दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धार्मिक ज्ञान पर। आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए बताने जा रहे हैं भगवान श्री राम के 108 नाम और उनके अर्थ। एक बार सुन के देखिए और फिर देखिए कि क्या होता है आपके जीवन में कमाल, क्योंकि इन नामों को जो भी व्यक्ति सुनता है उसके जीवन में खुशहाली छाती है। सबसे पहला नाम है श्री राम। श्री राम का अर्थ है जिनमें योगी जन रमण करते हैं। दूसरा है रामचंद्र। रामचंद्र का अर्थ है चंद्रमा के समान आनंदमयी एवं मनोहर राम। तीसरा है रामभद्र। रामभद्र का अर्थ है कल्याणमय राम। चौथा है शाश्वत। शाश्वत का अर्थ है सनातन राम। पांचवा है राजीव लोचन। राजीव लोचन का अर्थ है कमल के समान नेत्रों वाले। छठवा है श्रीमान राजेंद्र। श्रीमान राजेंद्र का अर्थ है श्री संपन्न राजाओं के भी राजा चक्रवर्ती सम्राट। सातवां है रघुपुंगव। रघुपुंगव का अर्थ है रघुकुल में श्रेष्ठ। आठवां है जानकी वल्लभ। जानकी वल्लभ का अर्थ है जनक सुता सीता के प्रियतम। नौवां है जैत्र। जैत्र का अर्थ है विजयशील। 10वां है जितामित्र। जितामित्र का अर्थ है शत्रुओं को जीतने वाला। 11वां है जनार्दन। जनार्दन का अर्थ है संपूर्ण मनुष्यों द्वारा याचना करने योग्य। 12वां है विश्वामित्र प्रिय। विश्वामित्र प्रिय का अर्थ है विश्वामित्र जी की प्रियतम। 13वां है जितेंद्राय। जितेंद्राय का अर्थ है विजेताओं का स्वामी जो इंद्र को जीत सकते हैं। 14वां है शरण्य त्राण तत्पर। शरण्य त्राण तत्पर का अर्थ है शरणागतों की रक्षा में तत्पर। 15वां है बाली प्रमथन। बाली प्रमथन का अर्थ है बाली नामक वानर को मारने वाले। 16 नाम है बाग्मी। बाग्मी का अर्थ है अच्छे वक्ता। 17वां है सत्यवाक। सत्यवाक का अर्थ है सत्यवादी, सच बोलने वाले। 18वां है सत्य विक्रम। सत्य विक्रम का अर्थ है सत्य पराक्रमी। 19वां है सत्यव्रत। सत्यव्रत का अर्थ है सत्य का दृढ़तापूर्वक पालन करने वाले। 20वां है व्रतफल। व्रतफल का अर्थ है संपूर्ण व्रतों के प्राप्त होने योग्य फलस्वरूप। 21वां है सदा हनुमदाश्रय। सदा हनुमदाश्रय का अर्थ है हनुमान जी के हृदय कमल में निवास करने वाले। 22वां है कौशलय। कौशलय का अर्थ है कौशल्या जी के पुत्र। 23वां है खरध्वंसी। खरध्वंसी का अर्थ है खर नामक राक्षस का नाश करने वाले। 24वां है विराधवद पंडित। विराधवद पंडित का अर्थ है विराध नामक दैत्य का वध करने में कुशल। 25वां है विभीषण। विभीषण का अर्थ है परित्राता, विभीषण के रक्षक। 26वां है दशग्रीव शिरोहर। दशग्रीव शिरोहर शीश रावण के मस्तक काटने वाले। 27वां है सप्तताल प्रभेता। सप्तताल प्रभेता का अर्थ है 7 ताल वृक्षों को एक ही बाड़ में भींद डालने वाले। 28वां है हरकोदंड खंडन। हरकोदंड खंडन का अर्थ है जनकपुर में शिव जी के धनुष को तोड़ने वाले। 29वां है जामदगन्य महापर्दलन। जामदगन्य महापर्दर्पदलन का अर्थ है परशुराम जी के महान अभिमान को चूर्ण करने वाले। 30वां है ताड़कांतकृत। ताड़कांतकृत का अर्थ है ताड़का नाम वाली राक्षसी का वध करने वाले। 31वां है वेदांत पार। वेदांत पार का अर्थ है वेदांत के पारंगत विद्वान अथवा वेदांत से भी अतीत। 32वां है वेदात्मा। वेदात्मा का अर्थ है वेद स्वरूप। 33वां है भवबंधक भेषज। भवबंधक भेषज का अर्थ है संसार बंधन से मुक्त करने के लिए एकमात्र औषधि रूप। 34वां है दूषण प्रीसरो अरि। दूषण प्रीसरो अरि का अर्थ है दूषण और त्रिसरा नामक राक्षसों के शत्रु। 35वां है त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति का अर्थ है ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों रूप धारण करने वाले। 36वां है त्रिगुण। त्रिगुण का अर्थ है त्रिगुण स्वरूप अथवा तीनों गुणों के आश्रय। 37वां है त्रयी। त्रयी का अर्थ है 3 वेद स्वरूप। 38वां है त्रिविक्रम। त्रिविक्रम का अर्थ है जिसका 3 प्रगति पूरी दुनिया को कवर किया हो, घेरा हुआ हो। 39वां है त्रिलोकात्मा। त्रिलोकात्मा का अर्थ है
तीनों लोकों की आत्मा। 40वां है पुण्य चारित्र कीर्तन। पुण्य चारित्र कीर्तन का अर्थ है जिनकी लीलाओं का कीर्तन परम पवित्र है, पूजनीय है। 41वां है त्रिलोक रक्षक। त्रिलोक रक्षक का अर्थ है तीनों लोकों की रक्षा करने वाले। 42वां है धन्वी। धन्वी का अर्थ है धनुष धारण करने वाले। 43वां है दंडकारण्य वासकृत। दंडकारण्य वासकृत का अर्थ है दंडकारण्य में निवास करने वाले। 44वां है अहिल्या पावन। अहिल्या पावन का अर्थ है अहिल्या को पवित्र करने वाले। 45वां है पितृभक्त। पितृभक्त का अर्थ है पिता के भक्त। 46वां है वरप्रद। वरप्रद का अर्थ है वर देने वाले, वरदान देने वाले। 47वां है जितेंद्रिय। जितेंद्रिय का अर्थ है इंद्रियों को काबू में रखने वाले। 48वां है जित क्रोध। जित क्रोध का अर्थ है क्रोध को जीतने वाले। 49वां है जीत लोभ। जीत लोभ का अर्थ है लोभ की वृत्ति को परास्त करने वाले। 50वां है जगत गुरु। जगत गुरु का अर्थ है अपने आदर्श चरित्रों से संपूर्ण जगत को शिक्षा देने वाले। 51वां है ऋक्ष वानर संघाती। ऋक्ष वानर संघाती का अर्थ है वानर और भालुओं की सेना का संगठन करने वाले। 52वां है चित्रकूट समाश्रय। चित्रकूट समाश्रय का अर्थ है वनवास के समय चित्रकूट पर्वत पर निवास करने वाले। 53वां है जयंत त्राण वरद। जयंत त्राण वरद का अर्थ है जयंत के प्राणों की रक्षा करके उसे वर देने वाले। 54वां है सुमित्रा पुत्र। सुमित्रा पुत्र का अर्थ है सुमित्रा पुत्र सेवित है यहाँ पे, तो सुमित्रा पुत्र सेवित का अर्थ है सुमित्रा नंदन लक्ष्मण के द्वारा सेवित। 55वां है सर्वदेवाधिदेव। सर्वदेवाधिदेव का अर्थ है संपूर्ण देवताओं के भी अधिदेवता। 56वां है मृत वानर जीवन। तो यहाँ पे इसका अर्थ है मरे हुए वानरों को जीवित करने वाले। 57वां है माया मारीचहंता। माया मारीचहंता का अर्थ है मारीच नामक राक्षस का वध करने वाले। 58वां है महाभाग। महाभाग का अर्थ है महान सौभाग्यशाली। 59वां है महाभुज। महाभुज का अर्थ है बड़ी बड़ी बाहों वाले। 60वां है सर्वदेवस्तुत। सर्वदेवस्तुत का अर्थ है संपूर्ण देवता जिनकी स्तुति करते हैं। 61वां है सौम्य। सौम्य का अर्थ है शांत स्वभाव। 62वां है ब्रह्मण्य। ब्रह्मण्य का अर्थ है ब्राह्मणों के हितैषी। 63वां है मुनिसत्तम। मुनिसत्तम का अर्थ है मुनियों में श्रेष्ठ। 64वां है महायोगी। महायोगी का अर्थ है संपूर्ण योगों के अधिष्ठान होने के कारण महान योगी। 65वां है महोदर। महोदर का अर्थ है परम उदार। 66वां है सुग्रीव स्थिर राज्य पद। सुग्रीव स्थिर राज्य पद का अर्थ है सुग्रीव को स्थिर राज्य प्रदान करने वाले। 67वां है सर्व पुण्याधिक फलप्रद। सर्व पुण्याधिक फलप्रद का अर्थ है समस्त पुण्यों के उत्कृष्ट फल स्वरूप। 68वां है स्मृत सर्वाघ्ननाशन। स्मृत सर्वाघ्ननाशन का अर्थ है स्मरण करने मात्र से ही संपूर्ण पापों का नाश करने वाले। 69वां है आदि पुरुष। आदि पुरुष का अर्थ है किसी वंश या साम्राज्य की पहली कड़ी। 70वां है महापुरुष। महापुरुष का अर्थ है समस्त पुरुषों में महान। 71वां है परम पुरुष। परम पुरुष का अर्थ है सर्वोत्कृष्ट पुरुष। 75वां है पुण्योदय। पुण्योदय का अर्थ है पुण्यों को प्रकट करने वाले। 73वां है महासागर। महासार है। महासार का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ सारभूत परमात्मा। 74वां है पुराण पुरुषोत्तम। पुराण पुरुषोत्तम का अर्थ है पुराण प्रसिद्ध क्षर अक्षर पुरुषों से श्रेष्ठ लीला पुरुषोत्तम। 75वां है स्मित वक्त्र। स्मित वक्त्र का अर्थ है
जिनके मुख पर सदा मुस्कान की छटा छाया रहती हो। 76वां है मितभाषी। मितभाषी का अर्थ है कम बोलने वाले। 77वां है पूर्वभाषी। पूर्वभाषी का अर्थ है पूर्ववक्ता। 78वां है राघव। राघव का अर्थ है रघुकुल में अवतीर्ण। 79वां है अनंत गुण गंभीर। अनंत गुण गंभीर का अर्थ है अनंत कल्याण में गुणों से युक्त एवं गंभीर। 80वां है धीरोदात्त गुणोत्तर। धीरोदात्त गुणोत्तर का अर्थ है धीरोदात्त नायक के लोकोत्तर गुणों से युक्त महान गुणों वाले। 81वां है माया मानुष चारित्र। माया मानुष चारित्र का अर्थ है अपनी माया का आश्रय लेकर मनुष्यों की अधिकांश लीलाएं करने वाले। 82वां है महादेवा भी पूजित। महादेव भी पूजित का अर्थ है भगवान शंकर के द्वारा निरंतर पूजित। 83वां है सेतुकृत। सेतुकृत का अर्थ है समुद्र पर पुल बांधने वाले। 84वां है जितबारिश। जितबारिश का अर्थ है समुद्र को जीतने वाले। 85वां है सर्वतीर्थमय। सर्वतीर्थमय का अर्थ है सर्वतीर्थ स्वरूप। 86वां है हरि। हरि का अर्थ है पाप ताप को हरने वाले। 87वां है श्यामाग। श्यामाग का अर्थ है श्याम विग्रह वाले। 88वां है सुंदर। सुंदर का अर्थ है परम मनोहर। 89वां है सूर। सूर का अर्थ है अनुपम शौर्य से संपन्न वीर। 90 है पीतवासा। पीतवासा का अर्थ है पीताम्बरधारी। 91वां है धनुर्धर। धनुर्धर का अर्थ है धनुष धारण करने वाले। 92वां है सर्वज्ञाधिप। सर्वज्ञाधिप का अर्थ है संपूर्ण यज्ञों के स्वामी। 93वां है यज्ञ। यज्ञ का अर्थ है यज्ञ स्वरूप। 94वां है जरामरण वर्जित। जरामरण वर्जित का अर्थ है बुढ़ापा और मृत्यु से रहित। 95वां है शिवलिंग प्रतिष्ठाता। शिवलिंग प्रतिष्ठाता का अर्थ है रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की स्थापना करने वाले। 96वां है सर्वाग्र वर्जित। सर्वाग्र वर्जित का अर्थ है समस्त पाप राशियों से रहित। 97वां है सच्चिदानंद विग्रह। सच्चिदानंद विग्रह का अर्थ है सत्यचित और आनंद के स्वरूप का निर्देश करने वाले या फिर कराने वाले। 98वां है परम ज्योति। परम ज्योति का अर्थ है परम प्रकाशमय परम ज्ञानमय। 99वां है परमधाम। परमधाम का अर्थ है सर्वोत्कृष्ट तेज अथवा साकेत धाम स्वरूप। 100वां है पराकाष्त्रपाद। पराकाष्त्रपाद का अर्थ है विभूति में स्थित परम व्योम नामक वैकुंठ धाम स्वरूप। 101वां है परातत्पर पर। परातत्पर पर का अर्थ है इंद्रिय मन बुद्धि आदि से भी परि परमेश्वर। 102वां है परेश। परेश का अर्थ है सर्वोत्कृष्ट शासक। 103वां है पारग। पारग का अर्थ है सबको पार लगाने वाले। 104वां है पार। पार का अर्थ है सबसे परे विद्यमान। 105वां है सर्वभूतात्मक। सर्वभूतात्मक का अर्थ है सर्वभूत स्वरूप। 106वां है परमात्मा। परमात्मा का अर्थ है परमात्मा। 107वां है रामचंद्र। रामचंद्र का अर्थ है चांद की तरह नेक। 108वां है शिव। शिव का अर्थ है परम कल्याणमय। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में हमने आप सभी के लिए बताए हैं भगवान श्री राम के 108 नाम। दोस्तों, आप ये मान लीजिए कि आज की इस वीडियो में हमने आप सभी के लिए जो 108 नाम बताए हैं, ये श्री राम के चरित्र की विशेषताएं हैं कि उनमें आखिर कौन कौन सी विशेषताएं थीं। तो उनके नाम से ही पता चलता है कि भगवान श्री राम में कितनी अच्छी अच्छी विशेषताएं थी, कितने विशेष महत्व गुण थे। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आप इन नामों का जप जरूर करें। एक बार इन नामों को अच्छी तरह से ध्यान देकर सुनें। वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल धार्मिक ज्ञान को
सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।